दिया गया है। मासूम बच्ची ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। आपको बता दें शहर थाना पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। यूपी का रहने वाला वो शख्स बताया जा रहा जिसने आपको बता दें इस दरिंदगी को अंजाम दिया है। परिजनों ने आरोपी के लिए फांसी की मांग की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक युवक ने मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया है। उसके साथ दरिंदगी की और रेवाड़ी से ये खबर आपको बता रहे, दिल दहला देने वाली ये घटना निकल कर सामने आया, जहां पे एक 10 महीने की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। मासूम बच्ची आपको बता दें फिलहाल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो यूपी का रहने वाला वो आरोपी बताया जा रहा जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें अब जो बच्ची के परिजन हैं वो फांसी की मांग कर रहे हैं और आपको बता दें बच्ची को बहला फुसलाकर खिलाने के बहाने वो बाहर ले गया और इस प्रकार से बच्ची के साथ ही दिल दहला देने वाली वारदात निकलकर सामने आया। 10 महीने की बच्ची, देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केवल 10 महीने की बच्ची के साथ इस प्रकार का जो घिनौना कृत्य है वो एक यूपी के रहने वाले शख्स के द्वारा की गई है। इंसानियत को शर्मसार करने वाला फिर एक मामला निकलकर सामने आया है। बेहद हैरान करने वाला मामला आपको रेवाड़ी से बता रहे, जहां एक 10 महीने की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। यूपी के रहने वाले एक शख्स ने बच्ची को दरिंदगी का शिकार बनाया। आपको बता दें फिलहाल वो मासूम ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। देखिए जब ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं तो बेहद ये शर्मसार और इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला आता है। कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिर किस प्रकार से किसी व्यक्ति के द्वारा इतनी अमानवीय हरकत की जा सकती है। और ये दिल दहला देने वाली वारदात आपको रेवाड़ी से बता रहे, जहां पे एक महज 10 माह की बच्ची के साथ आप सोचिए किस प्रकार से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और अमित विश्वकर्मा हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं रेवाड़ी से। अमित, बेहद शर्मसार करने वाला और झकझोर देने वाला मामला ये रेवाड़ी से निकलकर सामने आया। महज 10 महीने की बच्ची के साथ इस प्रकार का कृत्य। जी, यूं कहते सभ्य समाज के लिए बेहद शर्मसार करने वाली ये वारदात सीखने के सामने आई है। और आरोपी जो है वो कोई और नहीं, पड़ोसी था और खिलाने के बहाने तो परिवार खाना खा रहा था उस समय उसके घर पे पहुंचे, क्योंकि दोनों साथ में ही रहते हैं। वहां पर उसको कहता है कि बच्ची को मैं बाहर खिलाने के लिए ले जाता हूँ और उसके बाद उसको अपने रूम में ले जाता है और वहां पर घिनौनी वारदात को अंजाम देता है। जब बच्ची रोने की आवाज सुनाई देती है तो परिजन वहां पर पहुंचते हैं और लहूलुहान अवस्था में बच्ची को वहां से पाते हैं। उसके बाद उसको रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया जाता है। और अभी भी जब हम अभी नागरिक अस्पताल में मौजूद थे, सीधे तौर पर चिकित्सकों का यह कहना था कि जो बच्ची है क्योंकि 10 माह की केवल बच्ची है और हालत उसकी बेहद गंभीर बनी हुई है, कहीं ना कहीं अभी खतरे में है बच्ची, क्योंकि 10 माह की बच्ची से घिनौनी वारदात समझा जा सकता है कि आखिर आरोपी की मानसिकता क्या रही होगी। दोनों ही आरोपी और पीड़ित यूपी के रहने वाले हैं और बिल्कुल पड़ोस में रहते थे। बीच में केवल दीवार थी, ऐसे में दोनों का आना जाना पहले से था। लेकिन जिस तरह से हमने पुलिस ने से बात की, उनका यही कहना था कि जो आरोपी है पहले उनके घर पहुंचता है, उनसे बात करता है, क्योंकि परिवार खाना खा रहा था वारदात के समय। तो उसको कहता है कि मैं उसको बच्ची को तब तक बाहर लेकर जाता हूँ, खिलाकर लेकर आता हूँ और उसके बाद उसको उसके अपने रूम पर लेकर जाकर वहां पूरी वारदात को अंजाम देता है। इस रेवाड़ी पुलिस लगातार जो आरोपी है उसको कहीं ना कहीं गिरफ्तार करने के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर किस तरह से, आखिर कितना घिनौनी हरकत, कैसी मानसिकता व्यक्ति की हो सकती है अपने पड़ोसी केवल पर 10 माह की बच्ची थी। आए दिन वो जो युवक है वो जरूर घर में आता जाता रहता होगा, लेकिन कैसे पता चले कि किसी कोई व्यक्ति मानसिक रूप से इस प्रकार बीमार है और इस तरह की घिनौनी वारदात उसके द्वारा अंजाम दिया जा सकता है? कैसे फिर भरोसा होगा आम लोगों पर किसी को? बड़ा सवाल ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आखिर विश्वास कैसे करें जब पड़ोसी ही आप हैवान बन जाए, तो विश्वास किस पर करें? क्योंकि आखिर मानसिकता को कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि डेली का आना जाना था, पड़ोसी था और 10 माह की बच्ची के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई इस तरह की वारदात को अंजाम देगा, कोई घिनौनी हरकत करेगा। अमूमन पहले भी उस बच्ची को लेकर जाता रहा, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसकी कहीं ना कहीं मानसिकता में क्या उसका जहर घुला कि उसने इस घटना को अंजाम दिया और बच्ची कहीं ना कहीं आज जिंदगी की जंग लड़ रही है अस्पताल में। लेकिन पूरे समाज के लिए एक ये कहीं ना कहीं सोचने का बिंदु भी आता है कि आखिर हम किस ओर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हम लोगों को सोचने की जरूरत है अमित, और इस मामले में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है और सख्त से सख्त सजा उस युवक को होनी चाहिए जिसने इस शर्मसार करने वाली वारदात को अंजाम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
मैं रूम में बैठा हुआ था। उसके बाद रोटी हम खा रहे थे हम दोनों, जब बच्चे को आए, बच्चे को उठा के ले गए। चिल्लाने की आवाज आई थी तो मेरी वाइफ गया तो देखा तो लथपथ हैं। तो वो जब बच्चे को मेरी वाइफ गोद में लिया तो मैं गया, तो मैं लिया तो जब तक वो भागने की कोशिश किया, उसको जस्ट से